श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि मनु महाराज की बड़ी बेटी आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में पुत्र का धर्म का आश्रय लेकर के हुआ और इनके घर में साक्षात भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हो गए। बोलिए श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। और देखो यज्ञ नारायण भगवान का जो विवाह है वो दक्षिणा नामक कन्या के साथ में संपन्न हुआ। इसलिए चाहे श्रीमद् भागवत यज्ञ हो रहा हो, चाहे हवन यज्ञ हो रहा हो, चाहे चंडी माता का यज्ञ हो रहा हो, जब तक यज्ञ नारायण भगवान के साथ में दक्षिणा सम्मिलित नहीं होगी, माने जब तक दक्षिणा जी नहीं आएंगी तब तक आपके द्वारा किया गया किसी भी प्रकार का यज्ञ जो है सफल नहीं होगा। तो यज्ञ नारायण भगवान के साथ में दक्षिणा अति आवश्यक है। इसीलिए तो कहते हैं कि भैया साधु संत महात्मा ब्राह्मणों को यदि भोजन कराओ तो भोजन के साथ में दक्षिणा अवश्य दो, क्योंकि वो अन्न यज्ञ है और यज्ञ को सफल करना है तो दक्षिणा को लाना पड़ेगा, नहीं तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। भगवान कहेंगे हमें तो ले आए और हमारी भार्या बेचारी भूखी प्यासी अकेली घर में बैठी। तो इसलिए भगवान के साथ में दक्षिणा आवश्यक है। कई बार साधु संत थोड़ा व्यंग में कहते हैं ना कि भोजन के साथ में दांत घिसाई तो दी नहीं। दांत घिसाई जानते हैं? दांत घिसाई का मतलब अब जैसे मान लो कि आपने किसी ब्राह्मण को या साधु संत को जिमाया और जिमाने के बाद आप उसे जो 100 रुपये, 500 रुपये, 1100 रुपये या 50 रुपये जो दक्षिणा देते हो वो उसकी दांत घिसाई है। माने तुम्हारे इतने सारे भोजन को खाने में जो उस बेचारे के दांतों की घिसाई हुई है, भाई अनाज का बोरा लेकर के जाते हो चक्की पे और ले जा करके पिसाते हो, तो जो पाट घिसते हैं उसको पीसने में, तो क्या वो पिसाई नहीं लेता है? वो भी अपनी घिसाई लेता है। इतने रुपए मन पीसेंगे, तो वहां भी फ्री में काम नहीं होता है। तो आपका किसी संत ने प्रसाद पाया है तो 10 मिनट दांत चलाए, 10 मिनट मुंह चलाया तो 10 मिनट में दांत घिसते हैं। तो दांतों की घिसाई देनी आवश्यक है कि महाराज ये लो दांत घिसाई, ये लो दक्षिणा। कभी आवश्यकता पड़ जाए, मान लो ज़्यादा खाते खाते जल्दी दांत घिस जाएं तो जेब में माल होगा तो 2, 4, 5 हजार के दांत आजकल बाजार से भी बन करके आते हैं, डॉक्टर लोग देते हैं, तो 32 ही ला करके कम से कम लगा तो लेंगे। और जब दांत घिसाई नहीं मिलेगी तो फिर कहाँ से लाएंगे? दांत भी घिस गए और जेब में भी कुछ नहीं। तो ये भले ही एक हास्यास्पद प्रसंग है, व्यंग है, लेकिन भगवान यज्ञ नारायण के साथ में दक्षिणा अति आवश्यक है। तो देखो श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, मैत्रेय मुनि विदुर जी को ये प्रसंग सुना रहे हैं कि विदुर जी देवहूति माँ की जो 9 बेटियां हुई हैं उनमें अनुसुईया का विवाह अत्रि मुनि के साथ में संपन्न हुआ है। उनकी कोई संतान नहीं हुई तो ऋषि अत्रि ने बड़ी कठोर तपस्या की, बड़ी कठोर साधना की, तो भगवान जो है प्रकट हो गए। और एक भगवान नहीं, 3 भगवान प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा और विष्णु और महेश तीनों प्रकट हो गए। अब जब ये तीनों देव प्रकट हो गए तो कहने लगे कि हे अत्रि वरम ब्रूयात, भैया वरदान मांगो, तुम्हारी
तपस्या से, तुम्हारी साधना से हम प्रसन्न हैं। अत्रि मुनि ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, बोले महाराज मैंने तो केवल एक ही भगवान को पुकारा था और आप ये तीन तीन कैसे चले आए? तो भगवान ने कहा, भगवान श्री ने कहा, भगवान श्री हरि ने कहा कि आप हमें तीन क्यों मानते हो? आप हमें तीन मत मानो, आप हमें एक ही मानो। हम मूल रूप से तत्वतः वास्तव में एक ही हैं, लेकिन ये संसार की व्यवस्था, सृष्टि की व्यवस्था को चलाने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीन रूपों में एक ही ब्रह्म जो है परिणित हो गया है। तो भगवान ने जब ऐसा कहा तो देखो अत्रि मुनि बोले कि मैंने तो संतान की कामना की थी। तो तीनों ने एक साथ आशीर्वाद दे दिया, बोले तथास्तु, आपके यहाँ संतान होगी। तो देखो तीनों के आशीर्वाद से भगवान शिव जी के अंश से दुर्वासा मुनि हुए और ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा हुए और भगवान श्रीमन नारायण के अंश से साक्षात भगवान श्री दत्तात्रेय जी महाराज का प्रादुर्भाव संसार में हुआ। तो भगवान श्री हरि के इतने अवतार हो गए, इतने प्रादुर्भाव हो गए। तो देखो कथा के माध्यम से भगवान न जाने कितने रूपों में हमारे जीवन में आते हैं। सोमो भूत ब्राह्मणों से न दत्तो विष्णोस्तु योगवित दुर्वासा शंकरस्यांसो निबोधांगी रसः प्रजा। मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी मनु महाराज की सबसे छोटी बेटी है प्रसूति, और प्रसूति देवी का विवाह हुआ दक्ष प्रजापति के साथ में। जिनकी 16 बेटियां हुई, उन 16 कन्याओं में 13 कन्याएं धर्म की पत्नियां बनी। उनमें धर्म की मूर्ति नामक पत्नी के गर्भ से भगवान नर और नारायण ऋषि रूप में प्रकट हुए। ये आज भी बद्रिकाश्रम में बद्रीनाथ धाम में विराजमान हो करके सारे संसार का कल्याण कर रहे हैं। स्वाहा नामक एक बेटी अग्निदेव को ब्याही गई, स्वधा नामक बेटी पितरों को ब्याही गई और एक बेटी भगवान शंकर को ब्याही गई, जिनका नाम है सती। तो सती देवी जिनके यहाँ कोई संतान नहीं है। अब जैसे ही सती का नाम लिया, जब मैत्रेय मुनि ने कहा कि सती ने भगवान शंकर के अपमान में अपना जो शरीर है उसको जला करके भस्म कर दिया था, अपना देह त्याग कर दिया था, तो इधर राजा ने भी श्री सुखदेव जी महाराज से हाथ जोड़ करके पूछा, उधर श्री विदुर जी महाराज ने पूछा कि महाराज ये प्रसंग तो आप हमें श्रवण कराओ, क्योंकि भगवती सती के प्रसंग से जीवन का कल्याण होता है। तो मैत्रेय मुनि कहते हैं कि सुनो विदुर जी, एक बार पितामह ब्रह्मा ने समस्त देवताओं को इकट्ठा किया और सभी देवताओं को बुला करके पितामह ने सबके बीचों बीच अपने मानसिक बड़े पुत्र दक्ष को सारी दुनिया का व्यवस्थापक, सारी दुनिया का राजा घोषित कर दिया कि आज से हमारे बाद यदि कोई सबसे ज्यादा पावरफुल संसार में है तो ये दक्ष ही है। तो देखो जब सबसे ज्यादा बड़ी गद्दी मिल जाती है ना संसार में, तो फिर अहंकार हो ही जाता है। अब दक्ष को इतना अहंकार हो गया कि दक्ष न तो इंद्र को कुछ समझे, ना ही किसी देवी देवता को कुछ समझे और ना ही किसी और को कुछ समझे। एक बार दक्ष ने भी सारे देवी देवताओं को इकट्ठा करके और
उन सभी को ये दिखाने का प्रयास किया कि मैं ही आप सबका मालिक हूं। ब्रह्मा जी तो केवल नाम के लिए हैं, जैसे धृतराष्ट्र तो केवल नाम के लिए है, लेकिन वास्तव में तो शासन दुर्योधन कर रहा है। उसी प्रकार से दक्ष ने भी दिखाने का प्रयास किया। तो सारे देवी देवता आए और सबने जब देखा कि दक्ष महाराज सबसे लास्ट में आए, सिंहासन पर चढ़ गए, स्टेज पर पहुंच गए, तो सारे देवी देवता लाखों की संख्या में जो आए वो सब खड़े हो गए। भगवान शंकर भी आए। तो भगवान शंकर अपनी मस्ती में जहां बैठे थे उन देवताओं में वहीं बैठे रह गए, अपने भगवान श्री राम का, भगवान श्री हरि का स्मरण कर रहे, चिंतन कर रहे। तो भगवान शंकर ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि दक्ष आ गया है और उसके स्वागत में सब लोग खड़े हो रहे हैं, तो हमें भी होना चाहिए। तो दक्ष ने जब नजर घुमा करके देखा तो देखा कि शिव शंकर जी, भगवान शंकर बैठे हुए और बाकी सारे देवी देवता खड़े हो गए। तो दक्ष ने इसे अपना बड़ा भारी अपमान समझा, अपमान माना। दक्ष कह रहा है कि इस शंकर ने अपने आप को समझ क्या रखा है। जब बड़े बड़े देवता हमारे स्वागत सत्कार में हाथ जोड़ रहे हैं, खड़े हैं, दक्ष महाराज की जय हो, दक्ष महाराज की जय हो कर रहे हैं, लेकिन ये हमारा दामाद होते हुए, हमारे घर का होते हुए और हमारे पुत्र के समान होते हुए, क्योंकि हमने इसे अपनी बेटी ब्याही है, फिर भी इसने हमारा अपमान किया है। लेकिन भगवान शंकर के मन में ऐसा कुछ भी नहीं था। कई बार होता है कोई अपनी मस्ती में बैठा है और हम उसे कुछ अलग ही समझ लेते हैं। तो दक्ष ने इसी प्रकार की गलती करके और भगवान शंकर से ऐसा द्वेष बांध लिया, ऐसा बैर कर लिया कि अब अपने अंदर ही अंदर भगवान शंकर से इतना जलता है कि भगवान शंकर से जो मिलना जुलना था, आना जाना था, सती के पास जाकर के मिलना या सती का इधर आना, वो सारे कार्य जो है बंद कर दिए। और दक्ष कहने लगा कि अयम तो लोकपालानाम यशो गुणो निरपत्रपः, माने ये जो है ये लोकपालों में हमारी प्रतिष्ठा के यश को धूमिल करने वाला है। सारी दुनिया हमारा यश गान कर रही है और ये धूमिल कर रहा है। सारी दुनिया हमारी जय जयकार कर रही है और ये खड़ा तक नहीं हुआ। सब लोग हाथ जोड़ करके खड़े हुए, लेकिन इसने तो आंख उठा करके भी नहीं देखा। लेकिन दक्ष नहीं जानता कि भगवान शंकर काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, इन सभी विकारों से रहित हैं। भगवान शंकर तो सबके लिए समान है। भगवान शंकर ही एकमात्र ऐसे देव हैं जो बड़ी छोटी सी साधना से प्रसन्न हो जाते हैं, बड़े ही ऑर्डर दानी हैं, आशुतोष हैं। इसीलिए तो कहा गया है कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयार विंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान शंकर के समान दयालु कृपालु और संसार में कौन होगा। ऑर्डर दानी है, आपके मुख से निकला नहीं कि मैं ऐसा हो जाऊं, तो भगवान शंकर तो एक सेकंड विचार भी नहीं करते। इसीलिए तो नाम है ऑर्डर दानी। भगवान श्री हरि तो 100 बार सोचते हैं वरदान देने से पहले। ब्रह्मा जी भी थोड़ा सोचते हैं, बाकी सब देवी देवता सोचते हैं, लेकिन भोले बाबा बिल्कुल नहीं सोचते, वो तुरंत वरदान देते हैं।
तो ऐसे आशुतोष ऑर्डर दानी से दक्ष ने द्वेष किया। ये दक्ष ने वास्तव में अच्छा नहीं किया। अब दक्ष भगवान शंकर की सारे संसार में निंदा करता है, सब देवी देवताओं में निंदा करता है, लेकिन सब लोग जानते हैं कि भगवान शंकर कैसे हैं। लेकिन दक्ष चूंकि राजा है, मालिक है, तो सबकी सुन लेते, जो कह रहा है सुन लेते। अब दक्ष ने सोचा कि कोई ऐसा आयोजन किया जाए, कुछ ऐसा आडंबर किया जाए जिसके माध्यम से सारी दुनिया, सारे देवी देवताओं को बुलाया जाए, सबको निमंत्रण भेजा जाए, सबको इकट्ठा किया जाए, लेकिन इस शंकर को न बुलाया जाए, इस भोले भंडारी को न बुलाया जाए। तो देखो दक्ष ने माँ भगवती गंगा के परम पावन तट पर हरिद्वार में, जहाँ आज के समय में दक्षेश्वर महादेव के नाम से भोले बाबा विराजमान हैं, दक्ष ने वहाँ पर एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। और उस यज्ञ में बड़े बड़े देवता लोग आए, ब्रह्मा जी भी आए, भगवान विष्णु भी। भगवान विष्णु ने तो कह दिया था कि चलो हम आ रहे हैं, लेकिन भगवान विष्णु गए नहीं, क्योंकि भगवान सब जानते हैं आगे क्या होने वाला है। तो बड़े बड़े देवता लोग जा रहे हैं सम्मिलित होने के लिए, बड़ी बड़ी देवांगनाएं जा रही हैं। महापुरुष कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। भाई सुई का धागा यदि आपने तोड़ दिया और फिर आप सोच रहे हैं कि गांठ मार करके काम चला लें, तो जिस धागे में गांठ नहीं है वो तो सुई के छेद में निकाल करके ऐसे आप चाहे पूरी रील खींच लो, लेकिन धागे में जहां भी आप गांठ लगा दोगे, वहीं जैसे ही गांठ आएगी छेद में वो वहीं रुक जाएगी। इसलिए प्रेम का ये जो धागा है, इसे आप कभी मत तोड़ो, हमेशा एक दूसरे के साथ में बनाए रखो। क्योंकि यदि टूट जाता है ना, तो टूटने के बाद फिर इसमें ऐसी गांठ पड़ जाती है कि कहीं न कहीं वो आंस, वो गांठ जो है उस प्रेम को फिर से उत्पन्न नहीं होने देना चाहती। वो प्रेम फिर वापस नहीं आता जो पहले था, जो पहले संबंध था, पहले जो एक दूसरे के प्रति विश्वास था, वो फिर वापस नहीं आता। तो आज दक्ष ने भगवान शंकर से इतना द्वेष किया कि प्रेम का जो धागा था, संबंध की जो डोरी थी, वो तोड़ दी। और भगवान शिव शंकर की निंदा भी बड़ी करता है। हरे हर निंदा सुने जो काना, होए पाप गऊ घात समाना। भगवान श्री हरि की या भगवान शंकर की निंदा पहली बात तो करनी ही नहीं चाहिए। और यदि कोई कर रहा है, यदि आपके पास सामर्थ्य है तो उसे चुप कराओ, और यदि आपके पास सामर्थ्य नहीं है तो वहाँ खड़े होकर के या बैठ कर के सुनो मत, वहाँ से धीरे से खिसक जाओ, फिर उसका परिणाम वो भोगेगा। तो दक्ष ने भगवान श्री हरि की, माने हरि और हर कोई अलग नहीं है, हरि की निंदा हो चाहे हर की निंदा हो, बात एक ही है। तो भोले बाबा की बहुत निंदा करी। तो देखो ये जो पाप है, होए पाप गऊ घात समाना। एक बार भगवान की निंदा करने का मतलब है कि एक गैया की आपने हत्या कर दी, एक गैया का आपने वध कर दिया। तो उसकी हत्या से जो घात लगता है, जो पाप लगता है, जो अपराध लगता है, वो आपको लग जाएगा।
इसलिए भगवान की कभी निंदा मत करो। अब भगवान तो अपने कैलाश मानसरोवर पर अपनी समाधि में बैठे हैं, भगवान श्री राम जी का ध्यान कर रहे हैं और मैया पार्वती, मैया सती बाबा की सेवा कर रही हैं, पास में ही बैठी हैं, उनको निहार रही है। अब मैया सती ने जब आकाश की तरफ देखा तो आकाश में बहुत सारे विमान जा रहे हैं, गड़र भड़र हो रही है चारों तरफ, लाखों की संख्या में देवता और देवांगनाएं जा रही। तो मैया सती सबको जानती पहचानती तो है। जब देखा कि ये तो सती जा रही है, इंद्राणी जा रही है, तो उसने भी ऊपर से हाथ हिला दिया। अरे मैया, अभी तक आप यहीं बैठी हुई हो, आप गई नहीं? तो देवी सती ने पूछा कि अरे बहना, कहाँ, हम कहाँ जाएंगी, आप कहाँ जा रही हो, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। तो जब सारा वृतांत उन देवांगनाओं ने बताया तो मैया सती तो बेचारी हक्की बक्की रह गई। मैया सती ने उन देवांगनाओं से कहा कि अच्छा चलो ठीक है, आप लोग चलो और हम आ रहे हैं। तो मैया सती को तो ऐसा धक्का लगा, ऐसी हृदय में चोट पहुंची कि मेरे पिताजी के यहाँ इतना बड़ा कार्यक्रम हो, इतना बड़ा आयोजन हो और मुझे खबर तक नहीं है, मुझे पता तक नहीं है, ऐसा कौन सा अपराध मैंने कर दिया। लेकिन हमारे प्राणनाथ दीनानाथ भोलेनाथ तो समाधि में बैठे हुए। अब बाबा को कैसे जगाया जाए, कैसे कहा जाए? तो मैया सती ने बाबा को थोड़ा हिलाया डुलाया और आखिरकार बाबा को समाधि से बाहर लाई। ला करके बाबा से निवेदन किया कि अरे आप तो बस 24 घंटा 12 महीना भजन करते रहते हो, समाधि में बैठे रहते हो, आपको कुछ खबर भी है क्या? आपको कुछ पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है? तो भगवान ने कहा देवी आप ही बता दो क्या हो रहा है। तो देखो मैया सती ने कितनी सुंदर बात कही। मैया सती ने ये नहीं कहा कि हमारे पिताजी के यहाँ बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है, बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। मैया सती ने कहा कि प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किलः वयं च तत्राभिसराम वामते यद्यर्थितामी विभुधा व्रजंती ही। हे प्राणनाथ, हे दीनानाथ, हे कैलाशपति शंभो महादेव बाबा, आपके ससुर जी के यहाँ एक बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, तो क्या आप उसमें नहीं जाओगे? तो भोले बाबा ने कहा कि भगवान हमें तो कानों कान खबर नहीं है, हमारे पास तो कोई टेलीफोन नहीं आया, हमारे पास तो कोई मैसेज नहीं आया, हमारे पास तो कोई लेटर पत्र इत्यादि भी नहीं आया, कोई खबर भी नहीं आई, तो हम ऐसे कैसे जा सकते हैं? तो भगवती सती ने कहा कि अरे क्या हुआ, कोई बात नहीं, हमारे पिताश्री ही तो हैं, हमारे परिवार के ही तो हैं, कोई अलग थोड़े ही हैं हमसे। यदि हम ऐसे भी चले जाएं, बिना बुलाए भी चले जाएं, तो हमारा ही तो घर है, हमें जाना चाहिए। लेकिन भोले बाबा ने मना किया कि नहीं देवी, बिना बुलाए ऐसे हमें किसी के आयोजन में नहीं जाना चाहिए। घर मान लो ऐसे ही कोई आयोजन नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है, ऐसे ही नॉर्मल समय में यदि जाना चाहें तो हम जा सकते हैं किसी के घर, लेकिन जब कोई आयोजन हो रहा है तो आयोजन में बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए।
क्योंकि आयोजन में सारी दुनिया के हजारों लोग होते हैं और ऐसे समय पर यदि आपका अपमान हो गया तो फिर आप जीने लायक नहीं रहेंगे। इसलिए ऐसे समय पर बड़ी बुद्धि और विवेक से काम लेना चाहिए। बिना आयोजन के चले जाओगे तो समझ लो कि घर में केवल घर के सदस्य हैं और आप हैं। यदि कोई बात हो जाए तो वो घर की घर में है, लेकिन हजारों लोगों के सामने यदि कोई बात हो जाए तो सारी दुनिया में बड़ी बदनामी होती है। इसलिए आयोजन में कभी भी बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, भंडारे में भी बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। क्योंकि आप बिना बुलाए बिना पर्ची के भंडारे में बैठ गए और कोतवाल जी आए, लाओ पर्ची, लाओ पर्ची, और पर्ची तो है नहीं। तो पर्ची है नहीं तो तुम इसमें घुसे कैसे, बैठे कैसे? चलो उठो। अब पत्तल सामने लग गई है, बस परोसाई होनी बाकी है। लेकिन 100, 200, 500 साधुओं में और एक को या 2-4 को उठा करके खड़ा कर दिया और बाहर कर दिया। तो कितना अपमान होता है, कितनी बेइज्जती होती है। अरे भोजन तो सबको मिलता ही है, भंडारे में भोजन करना आवश्यक थोड़ी है। भंडारे में भोजन करना है तो ठाठ से करो। जब आपके पास निमंत्रण आए, कार्ड आए, पर्ची आए, उसके बाद आप सिर ऊंचा करके जाओ, छाती चौड़ी करके जाओ और खूब आराम से बैठ करके खींच करके आओ, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन बिना बुलाए भंडारे में या किसी शादी विवाह इत्यादि आयोजन में नहीं जाना चाहिए। क्योंकि आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहां न जाइए कंचन बरसे में। श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हमें देख करके आवत ही हर से नहीं, हमें देख करके यदि किसी के हृदय में हर्ष नहीं होता, प्रसन्नता नहीं होती, तो ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए। हमें देख करके किसी के नैनों में हर्ष नहीं होता, प्रसन्नता नहीं होती, तो ऐसी जगह हमें नहीं जाना चाहिए। तुलसी वहां न जाइए कंचन बरसे में। चाहे कंचन की माने चाहे सोने की बारिश क्यों नहीं हो रही हो, तब भी वहां नहीं हमें जाना चाहिए। क्योंकि सामने जो सोने की बारिश कर रहा है वो सारी दुनिया को तो लुटा देगा, सारी दुनिया से तो सिमटवा देगा, लेकिन जैसे ही आप उसकी आंखों के सामने आओगे वो तुम्हें एक भी असर भी लेने नहीं देगा। इसलिए ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए। देवी सती ने कहा कि प्राणनाथ भोलेनाथ कोई बात नहीं, अरे मेरे जन्म देने वाले पिता हैं, और ऐसी कौन सी कन्या संसार में होगी जिसके पिता के यहाँ इतना बड़ा आयोजन हो रहा होगा और वो जाना नहीं चाहेगी। तो देवी सती ने सब कुछ जानते हुए भोले बाबा से कहा कि ऐसा भी तो हो सकता है कि इतना बड़ा आयोजन है, इतना बड़ा कार्यक्रम है, तो हमारे पिताश्री कार्ड देना भूल गए हों। भाई दिमाग छोटा सा होता है, 10 जगह बटा होता है, तो हो सकता है भूल गए हों। तो भोले बाबा ने कहा कि नहीं देवी, ये तो आप केवल पिता के और अपने पीहर के मोह ममता में कह रही हो। ऐसा नहीं होता है कि छोटे छोटे देवताओं के पास निमंत्रण पहुंच गया, पत्र पहुंच गया, और दक्ष जो है अपने दामाद को, अपनी प्राण प्यारी बेटी को निमंत्रण न दे, एक फोन करके या मैसेज करके भी न बताए, ऐसा संभव नहीं है। माने ये सब नाटक जो है जानबूझ करके किया गया है।
तो हजारों प्रकार से भोले बाबा ने मैया सती को समझाने का प्रयास किया, लेकिन मैया सती नहीं मानी। और देवी सती ने कहा कि कोई बात नहीं, आप यदि नहीं जाना चाहते तो न जाओ, लेकिन कम से कम हे भोलेनाथ मुझे तो आज्ञा दे दो। तो भोले बाबा ने भी भगवान श्री राम का चिंतन किया और फिर सोच लिया कि हो हे सोई जो राम रच राखा, को करे तर्क बढ़ावे शाखा। अब तो होनी ही वास्तव में बलवान है, अब तो भगवान श्री राम जो चाहेंगे वही होगा। तो मैया सती को भोले बाबा ने जाने की आज्ञा दे दी और साथ में नंदीश्वर इत्यादि को भी देवी सती की सेवा के लिए और सुरक्षा के लिए साथ में 2-4 गण इत्यादियों को भेज दिया। भगवती सती अपने पिता के यज्ञ में पहुंची तो यज्ञ में जाकर के देखा तो दक्ष ने दूर से सती को देख करके और आंखें फेर ली, माने अभी इधर मुंह करके खड़ा था और जैसे ही सती को देखा तो मुंह घुमा लिया, पल्ली तरफ मुंह करके खड़ा हो गया। केवल एक माता सादर भले मिली, एक माता भगिनी मिली बहुत मुस्काता। केवल मैया सती की जो माँ है, सती से केवल उसी ने प्रेम से मिलन किया, अपने हृदय से लगाया। अन्यथा दक्ष के डर के मारे सती से कोई मिल ही नहीं रहा, कोई बात ही नहीं कर रहा है। देवी सती ने सारे यज्ञ में घूम करके देखा कि सब बड़े बड़े देवताओं के टेबल लगे हुए हैं, सबके भाग रखे हुए हैं, सबका सुंदर स्वागत सम्मान सत्कार किया गया है, सबकी टेबलों पर सबके नेम प्लेट लगे हुए हैं और जो जिसको दिया जाना चाहिए वो सबको दिया गया है। माने अरुद्र भागम तमवेक्ष चाध्वरम पित्राच देवे कृतले हनम विभौ अनाद्रिता यज्ञ सदस्य धीश्वरी चुकोपलोका निवधक्षति रुषा। मैत्रेय मुनि कहते हैं, हे विदुर जी महाराज, जब देवी सती ने देखा कि हमारे भोले भंडारी का, हमारे भोले बाबा का तो संपूर्ण यज्ञ में कहीं भी भाग ही नहीं है, माने ये तो सारा नाटक जो है हमारे पिता ने जानबूझ करके किया है। जब देवी सती को विश्वास हो गया कि ये सारा नाटक केवल हमारे भोले बाबा को नीचा दिखाने के लिए किया गया है, जानबूझ करके किया गया है, तो फिर देवी सती से बर्दाश्त नहीं हुआ और देवी सती ने उस यज्ञ के हवन कुंड में अपने उस शरीर की, जिस शरीर की प्राप्ति उन्हें दक्ष के माध्यम से हुई है, उस शरीर की आहुति दे दी और अपने शरीर को यज्ञ कुंड के अंदर झोंक करके देवी सती ने समाप्त कर दिया। अब तो हाहाकार मच गया, नंदीश्वर घबराए, साथ में जो आए हुए गण हैं वो भी विलाप करने लगे, रोने लगे। उन्होंने अनेकों देवताओं को मारने का, पीटने का प्रयास किया, लेकिन भृगु इत्यादि बहुत बड़े तपस्वी हैं और देवता लोग भी बड़े पावरफुल हैं, इसलिए उन देवताओं ने नंदीश्वर और 2-4 जो गण हैं उन सभी को मार पीट करके वहाँ से भगा दिया। भोलेनाथ के पास आए, आकर के सबने प्रणाम किया और सारी कहानी, सारी व्यथा सुनाई। भोले बाबा को रोष आया, भोले बाबा ने थोड़ा सा क्रोध किया और खड़े होकर के भोले बाबा ने अपनी जटा ऐसे करके उखाड़ करके और जमीन पर पटकी, तो उस जटा से हमारे श्री
वीरभद्र भगवान और भद्रकाली इन दोनों का प्राकट्य हो गया। तो देखो बाबा के आक्रोश से, भोले बाबा की जटा से वीरभद्र और भद्रकाली का प्राकट्य हुआ। भद्रकाली तो हाथ में कटोरा ले करके और बहुत लंबी जीभ निकाल करके हमेशा खून की प्यासी रहती हैं, और वीरभद्र जो है संहार करने के लिए बाबा ने प्रकट किए। वीरभद्र को आज्ञा दे दी, भद्रकाली को भी आज्ञा दे दी कि जाओ और जा करके यज्ञ का विध्वंस कर दो। तो दक्ष जो है बड़ी प्रसन्नता पूर्वक यज्ञ कर रहा है। सती का तो देह संसार से चला गया, लेकिन वीरभद्र ने आकर के और भद्रकाली ने आकर के ऐसा संहार किया, ऐसा दंड दिया सबको। किसी के दांत तोड़ दिए, किसी की दाढ़ी उखाड़ दी, किसी का सिर काट दिया। मार मार करके देवताओं की सारी सेना पलटन को परास्त कर दिया। सबके हाथ पैर तोड़ दिए, चारों तरफ हाहाकार मच गया। अब तो सब त्राहिमाम 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 कर रहे हैं, सब अपनी जान की भीख मांग रहे हैं। और अंत में फिर वीरभद्र ने दक्ष को पकड़ करके दक्ष का भी सिर जो है धड़ से अलग कर दिया, और अलग करके उसी यज्ञ कुंड में, उसी हवन कुंड में दक्ष का सिर जला करके भस्म कर दिया। तो दक्ष का भी प्राणांत हो गया, दक्ष भी मारे गए। आकर के भगवान शंकर को ये सारी सूचना सुनाई। तो देखो बाद में फिर ब्रह्मा और विष्णु भगवान शंकर के पास समस्त देवी देवताओं को लेकर के आए, और फिर सबने भगवान शिव से क्षमा प्रार्थना की, माफी मांगी। तो भगवान शंकर तो ऐसे क्षमादान देने वाले हैं, ऐसे दयालु कृपालु हैं, ऐसे ऑर्डर दानी हैं कि इतना बड़ा अपराध करने के बावजूद भी माने भगवान शंकर के विरोध में सारे देवता दक्ष के साथ खड़े हो गए। उसके बावजूद भी जब भगवान की शरण में गए तो भगवान शिव ने सभी देवताओं को अभय दान दिया और सभी को माफ कर दिया। अब इंद्र और ब्रह्मादि और भगवान श्री हरि और सभी देवता भगवान शंकर से प्रार्थना कर रहे हैं दूसरे ईश्वर में कि हे भोलेनाथ, देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। बड़ा सुंदर भाव है। देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। 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 मेरे सिर पर रख दो भोले, सिर पर रख दो भोले। मेरे सिर पर रख दो भोले, मेरे सिर पर रख दो भोले। अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ।
शिवदानी तो अन धन दौलत क्या मांगे। देने वाले शिवदानी तो धन दौलत क्या मांगे। देने वाले शिवदानी तो अन धन दौलत क्या मांगे। देने वाले शिवदानी तो धन दौलत क्या मांगे। महादेव से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। महादेव से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। महादेव से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। महादेव से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में तू कर दे, मेरे जीवन में तू कर दे अब कृपा की बरसात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। धन दौलत से महंगी है। बोल तेरे चरणों की धूल धन दौलत से महंगी है। बोल तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। बोल तेरे चरणों की धूल धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही है, दिल की तमन्ना यही है। मेरे दिल की तमन्ना यही है। मेरे दिल की तमन्ना यही है। करूँ सेवा तेरी दिन रात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। गम की धूप में प्यार की छाया कर दे तू। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छाया कर दे तू। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छाया कर दे तू। झुलस रहे हैं गम की धूप में
पतवार पकड़ ले तू। बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तू। बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तू। बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तू। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे। मेरा रास्ता रोशन कर दे। छाई अंधियारी रात देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। कहती है दुनिया शरणागत को अपने गले लगाते हो। कहती है दुनिया शरणागत को अपने गले लगाते हो। कहती है दुनिया शरणागत को अपने गले लगाते हो। कहती है दुनिया शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। चाहे जैसे रखो त्रिपुरारी, चाहे जैसे रखो त्रिपुरारी, चाहे जैसे रखो त्रिपुरारी। चाहे जैसे रखो त्रिपुरारी। बस होती रहे मुलाकात देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो भोले, मेरे सिर पर रख दो भोले, मेरे सिर पर रख दो भोले। मेरे सिर पर रख दो भोले। अपने ये दोनों हाथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बोलिए श्री शिव शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे। तो देखो शिवस्य हृदयम विष्णु विष्णुश्च हृदयम शिव। माने भगवान विष्णु ही शिव हैं और शिव ही भगवान विष्णु हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भगवान विष्णु में और भगवान शिव में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। भगवान श्री हरि जो है भोले बाबा का ध्यान करते हैं
और भोले बाबा जो है भगवान श्री हरि का ध्यान करते हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। रामस्य ईश्वरः रामेश्वरः, माने भगवान श्री राम के ईश्वर कौन है? रामेश्वर है। रामेश्वर कौन है? माने भगवान भोलेनाथ। और ईश्वरो यस्य स रामेश्वरः, राम जी के ईश्वर रामेश्वर हैं। और रामेश्वर के ईश्वर कौन है? तो रामेश्वर के ईश्वर हैं हमारे भगवान श्री राम। नील सरोरुह नीलमणि नील नीलधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखे कोटि कोटि सतकाम। भगवान श्री हरि का ऐसा दिव्य चिंतन करना चाहिए, ऐसा दिव्य कथा रसपान करना चाहिए। मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी यही कारण था कि माता सती ने देह त्याग कर दिया और अगले जन्म में हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में प्रकट हुई और पुनः घोर तपस्या करके अंत में भोले बाबा को प्रसन्न कर लिया। और बड़ी धूमधाम से भोले बाबा जो है पार्वती जी को लेने के लिए अद्भुत अलौकिक बारात लेकर के आए और पार्वती के साथ में पाण ग्रहण संस्कार संपन्न करके फिर से अपनी सती को स्वीकार किया, अपने जीवन में लेकर के आए। लेकिन विचार करने वाली बात यह है कि आखिरकार सती को इस तरह से देह त्याग क्यों करना पड़ा। तो देखो, जब हम लोग सोचेंगे, थोड़ा विचार करेंगे, तो फिर रामायण के इस अद्भुत प्रसंग में हम लोग समझ पाएंगे। एक बार भोले बाबा दंडकारण्य में विचरण कर रहे थे। तो भोले बाबा जब विचरण करते हैं अपने नांदिया पर बैठ करके, तो मैया सती भी उनके साथ रहती हैं। तो भोले बाबा तो अंतर्यामी हैं। भोले बाबा ने देखा कि यहाँ हमारे किसी भक्त ने इतने हजार वर्ष तपस्या करी है, तो भोले बाबा ने दूर से ही प्रणाम किया। माता सती को शंका होती है कि ये बाबा कहीं आज भांग धतूरा खा करके तो नहीं आ गए। यहाँ न कोई मंदिर है, न कोई तीर्थ है, और ना ही यहाँ किसी प्रकार का कोई देवालय है, और ना ही कोई समाधि इत्यादि है। अरे खाली ग्राउंड पड़ा हुआ है, पेड़ पौधे खड़े हुए हैं, लेकिन बाबा हैं कि नंदी से प्रणाम कर रहे हैं। और कई जगह तो नंदी से उतर करके साष्टांग प्रणाम भी कर रहे हैं। तो मैया पार्वती जब पूछती हैं तो बाबा समझाते हैं कि अरे भगवती, आप नहीं जानती हो, यहाँ हमारे भगवान श्री हरि के परम लाडले अमुक भक्त ने इतने हजार वर्ष तप किया, आज भी उसकी तपस्या के परमाणु यहाँ विद्यमान हैं। तो ऐसे भक्तों की तपस्याओं के, भजन के, साधना के परमाणु जो है लाखों वर्षों तक इस भूमि में बने रहते हैं। इसलिए कहते हैं कि तीर्थ जाया करो, जहाँ संत महापुरुष रहते, चाहे वो श्रीधाम वृंदावन हो, चाहे रमण रेती हो, या संपूर्ण ब्रजभूमि हो, या हरिद्वार, ऋषिकेश, या बद्रीनाथ धाम, माने जहाँ जहाँ संत रहते हैं, जहाँ जहाँ पहले संतों ने, महापुरुषों ने तपस्याएं कर ली हैं, वहाँ आज भी उनकी भजन बंदगी तपस्या के वो परमाणु विद्यमान हैं कि न जाने कौन से संत की तपस्या का कौन सा परमाणु हमारे शरीर से लग जाए, स्पर्श हो जाए, हमारा जीवन धन्य हो जाए। इसलिए कहते हैं कि परिक्रमा लगानी है, तीर्थ में भ्रमण करना है, तो जूता चप्पल पहन करके नहीं,
क्योंकि जूता चप्पल रहेगा तो हमारे शरीर का इस भूमि से स्पर्श नहीं होगा जहां पर परमाणु विद्यमान है। वो जूता चप्पल बीच में आवरण का कार्य करेगा। तो नंगे पैर परिक्रमा करो, नंगे पैर जो है तीर्थ में भ्रमण करो, न जाने कहाँ वो परमाणु आपको प्राप्त हो जाए जिससे तुम्हारा जीवन धन्य हो जाए। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो भगवान भोलेनाथ दंडकारण्य में विचरण कर रहे और इधर श्री राम जी मैया सीता की खोज में नर लीला कर रहे हैं और नर लीला करते हुए विलाप कर रहे हैं। हा सीते तू मुझे छोड़ करके कहाँ चली गई, जल्दी से मिल जा सीते, अन्यथा मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। तो भगवान शिव ने अपने प्रियतम को, अपने इष्ट को देखा तो वहीं से भगवान श्री राम को साष्टांग दंडोत की साष्टांग प्रणाम किया। मैया सती ने पूछा कि ये कौन है, आप इसे किसे प्रणाम कर रहे हैं? तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देवी तुम कहती हो न, बार बार मेरे से पूछती हो न कि ये किसकी माला जपते हो, ये किसका ध्यान करते हो, किसका भजन साधन करते हो। ये वही हैं, मेरे इष्ट हैं, मेरे भगवान हैं, मेरे परम पिता परमेश्वर हैं। तो भगवती सती को विश्वास नहीं हुआ। एक साधारण नर, एक साधारण पुरुष और हमारे भोले बाबा का इष्ट, हमारे भोले बाबा का ईश्वर कैसे हो सकता है? संभव नहीं है। भोले बाबा ने समझाया कि देखो ये भगवान श्री हरि हैं और भगवान श्री हरि ही राम के रूप में अवतरित हुए हैं। लेकिन माता सती ने ये कह करके विश्वास नहीं किया कि यदि ये भगवान श्री हरि होते तो इस तरह से संसार की माया में लिप्त होकर के हाय हाय डकराते नहीं, चीखते नहीं, चिल्लाते नहीं, रुदन नहीं करते, फिर तो इन्हें ज्ञान होता। लेकिन ये तो एक राजकुमार है जो सुंदर है, लेकिन इसकी कोई प्रेयसी, इसकी कोई पत्नी खो गई है, इसकी प्रिया खो गई है। उस प्रिया को ढूंढने के लिए ये रुदन कर रहा है, विलाप कर रहा है, छटपटा रहा है, बिलख रहा है। ये भगवान नहीं हो सकता, मैं इसे भगवान नहीं मान सकती। भगवान भोलेनाथ ने सती को बहुत समझाया, लेकिन सती नहीं मानी। तो सती ने परीक्षा लेने की अपने मन में सोची। तो वर्णन आता है कि भोले बाबा से ये कह करके कि अच्छा ठीक है, मैं ही इस बात का पता लगा लेती हूँ कि आखिर मामला क्या है, आप यहीं रुकना थोड़ी देर। तो भोले बाबा तो समझ गए कि जरूर कुछ न कुछ अनर्थ होने वाला है। अब भगवती सती थोड़ी दूर गई और जा करके झाड़ी के पीछे छिप करके अपनी शक्ति से उन्होंने सीता जी का सुंदर वेश धारण किया। अब इधर से राम जी जा रहे हैं, हाय सीते हाय सीते हाय सीते करते हुए, और उधर से सीता जी का भेष धारण करके भगवती सती चली आ रही। अब जैसे ही पास आई राम जी के, तो चूंकि सती सीता बनी हुई है, इसलिए भगवान श्री राम ने तो पहचान लिया, सारी लीला सारा नाटक देख लिया। जैसे ही पास आई तो भले ही शरीर और चेहरा सीता का है, लेकिन राम जी ने कहा कि अरे माता, आप और इस जंगल में इस समय अकेले, हमारे बाबा कहाँ हैं, भोलेनाथ कहाँ हैं?
जैसे ही इतना कहा, अब तो सती जी जो सीता बनी है उनके पैरों से जमीन खिसक गई कि हे भगवान, यदि ये साधारण राजकुमार होता तो मैं तो 100% शरीर से, सकल सूरत से माने 2 कॉपी सीता की बनकर के आई हूं, 1% भी कोई फर्क नहीं है। लेकिन फिर भी इसने मुझे पहचान लिया, ये साधारण राजकुमार नहीं है। तो देखो, मैया सती को फौरन अपने स्वरूप में आना पड़ा और भगवान श्री राम के सामने प्रस्तुत होकर के अपनी सफाई दी, प्रार्थना करी, माफी मांगी। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो भोले बाबा भी जान गए। भगवान राम ने कहा कि मैया, आप ऐसे अकेले वन में मत घूमा करो, अब आप जाओ और हमारे भोलेनाथ के साथ ही हमारे पास दर्शन देने के लिए आया करो, अन्यथा अकेले कभी ना आना। तो बड़ी लज्जित होकर के सती जी बाबा के पास आई और अब तो भोले बाबा से आंख मिलाने लायक भी नहीं रही। भोले बाबा ने तो उसी समय अपने मन से, अपने दिल से सती को त्याग दिया था। जिस क्षण सती ने बाबा की बात पर विश्वास न करके श्री सीता जी का रूप धारण कर लिया। सीता जी का रूप धारण करने का मतलब जानते हैं आप? सीता को अपनी माता के रूप में मान करके पूजते हैं भगवान शिव, और सती ने धारण कर लिया है सीता का रूप। तो अब सोचो कि कैसे सती के उस शरीर को, उस रूप को भगवान भोलेनाथ कैसे अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर सकते हैं? संभव ही नहीं है। इसलिए भोलेनाथ ने तो उसी दिन त्याग दिया। अब ये दक्ष का भगवान के साथ वैर और ये यज्ञ इत्यादि करना, आयोजन करना तो एक प्रकार से ये माध्यम बन गया, अन्यथा भोले बाबा तो उसी समय त्याग चुके हैं। तो जब भोले बाबा ने त्याग दिया तो भगवती सती को तो वो शरीर छोड़ना ही पड़ेगा, और जब दूसरा शरीर पार्वती के रूप में धारण किया तब भोले बाबा अलौकिक बारात लेकर के गए और बड़े गाजे बाजे के साथ में पार्वती को लेकर के आए। तो देखो, कथा कुछ इस प्रकार से है ये भगवती सती की, जिसे हम सभी ने जानने का, श्रवण करने का प्रयास किया। मैत्रेय मुनि कहते हैं, श्री विदुर जी, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं हे राजन, और श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सोनकादि 88,000 ऋषि मुनियों, भगवान गोविंद की लीला बड़ी अद्भुत है। भगवान को देखना है तो भगवान की कथा अवश्य श्रवण करो, और भजनों का भी ऐसे भजनों का गायन करो कि जिस भजन में भगवान का नाम हो। संसार के फिल्मी गीतों का गायन मत करो। गायन करना है तो ऐसे संगीत का, ऐसे भजनों का गायन करो जिसमें भगवान का नाम हो, भगवान का स्मरण हो। बड़ा सुंदर भाव है, बड़ा प्राचीन भाव है।